पितृलोक आदि भी होते हैं, उसमें तो 15 दिन का एक, हमारे यहाँ 15 दिन, वहां का 1 दिन होता है, और 15 दिन की ही एक रात्रि होती है, जिसको हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। वही पितृलोक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो जो 1 दिन रात उनका होता है। और स्वर्गादि लोकों में चले जाए तो वहां तो जो है 6 महीना का होता है, 1 दिन 1 रात्रि, जिसको हम लोग दक्षिणायन उत्तरायण कहते हैं। तो वहां देवताओं के दृष्टिकोण से 6 महीने का, हमारा 6 महीना, उनके 1 दिन और उतनी की 1 रात्रि होती है। तो ऊंचे ऊंचे लोकों में जितने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे काल भी जो है अलग अलग होता है, लेकिन अनुभव जो है सबका वो वही होगा। जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जी रहा है, हम कोई किसी की आयु ही 2-3 घंटे की होती है, अब मच्छर इत्यादि हैं वो जो है वैसे कितने दिन जिएंगे, कभी कभी तो जो है उसी दिन जन्मते होंगे, उसी दिन मर जाते होंगे। तो कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं कि जिनको घंटे में आयु होती है, किसी का कुछ दिनों, 2-4 दिनों का, किसी का 1 सप्ताह। लेकिन वो जब जी रहे होते होंगे तो उनको लगता होगा कि मैंने बहुत जी लिया है। उनको ये नहीं लगता, हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि इसकी आयु कितनी है, लेकिन वह जो जीव है वो जी रहा होगा तो उसको ये नहीं लगता होगा कि मैं बहुत कम जी रहा हूँ। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम जीते हैं तो लगता है ना कि बहुत जी लिया, कितनी वर्ष पुरानी बात होगी, बचपन की बात होगी। वो देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत बड़ा कालखंड बीत गया। तो हम अपने दृष्टिकोण से अपने आप को देख रहे हैं कि बहुत लंबा समय बीत गया, और वही हमको देवता देख रहे होंगे तो क्या कहते होंगे कि मनुष्यों की आयु ही कितनी है, अभी उत्पन्न होते हैं तो मर जाते हैं। तो ये सब सापेक्ष है, अपेक्षित है। निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखें, उस एक व्यक्ति कोण के दृष्टिकोण से देखें तो उनको लगता होगा कि मैं बहुत जी लिया। तो ऐसे ही हम मनुष्य के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी को समझ रहे हैं और ब्रह्मलोक को शाश्वत समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा समय है, लेकिन वहां भी ऐसे ही बीत जाता होगा जैसे हमारी आयु बीत जाती है। हमारी आयु कैसे बीत जाती है कुछ पता ही नहीं चलता, लगता है कि स्वप्न जैसा कुछ प्रतीत होता है कि कब की घटना है, पता ही नहीं चला, इतना समय बीत गया। तो जैसे हमको हो रहा है वैसे उनको भी लगता होगा, चाहे कितना भी लंबा कालखंड हो उनको भी लगता होगा ऐसे ही बीत गया। तो इसलिए चाहे कितना भी लंबा कालखंड क्यों न हो, वो सब समय की सीमा में है। और समय की सीमा में होने के कारण, क्योंकि समय बता रहे हैं भगवान, ये कहने का क्या तात्पर्य भगवान का, क्योंकि सबकी समय सीमा है, सब काल कौलित होंगे, इसलिए ब्रह्मा को भी आना पड़ेगा, या ब्रह्मलोक में गए जीव को भी वापस आना होगा। इसलिए क्या करें, इसलिए भगवत प्राप्ति की तरफ ध्यान दें। ब्रह्मलोक आदि में जाने में खतरा है। अब जिसको जाना वो जा सकता है, उसके लिए वो जहां चाह वहां रह, जिसको जो चाहिए भगवान तो वही दिलाते हैं। परंतु भगवान का संकेत इसी तरफ है कि भगवत प्राप्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां से आना नहीं होता है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और फिर आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 18 में, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। करेंगे सर्वाः व्यक्तयः अहरागमे व्यक्ताद् प्रभवन्ति, अव्यक्ताद् प्रभवन्ति। सारे जो व्यक्त चराचर जगत है ये व्यक्त होता है ना, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त बोलते हैं माया को, सत्व रज तम, ये जो त्रिगुणात्मक का प्रकृति है उसको प्रकृति भी बोलते हैं। मूल प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, इन नामों से जाना जाता है। जो भगवान की एक शक्ति माया शक्ति है, उस माया शक्ति को ही प्रधान, मूल प्रकृति, अव्यक्त, अक्षर, अक्षर शब्द से भी जाना जाता है। तो उस अव्यक्त मूल प्रकृति से, माया से ये सारे व्यक्त, यानी कि जो भी स्थूल जगत हमारे आंखों से व्यक्त रूप में दिखाई दे रहा है, प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, उस अव्यक्त सूक्ष्म माया शक्ति से ही, माया से ही, प्रकृति से ही, सत्व रज तम से ही ये सब निकले हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। प्रभवंती कब, यानी कि मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो हमारा पिंड है, ये जिस पर हम रह रहे हैं धरती पर, वो उस धरती की आयु, इस पूरे गोले, पूरे ब्रह्मांड जिसमें हम, जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं, जिसमें सूर्य है,
चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो है, ये सब एक सिस्टम को चलाने के लिए हैं। इसकी पूरी आयु जो है ब्रह्मा के एक दिन की है। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रबोध काल जगते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है यहाँ, और सो जाते हैं तो लीन हो जाती है, प्रलय आ जाता है। इतनी ही आयु है। अब ब्रह्मा जी देखते होंगे हम लोगों को तो क्या कहते होंगे कि हम सोने क्या गए, इनकी आयु खत्म पूरी हो गई, एक दिन की आयु है इनकी। तो हम उनके लिए क्या होंगे? मच्छर जैसा ही तो होंगे, जैसे हम मच्छरों को कहते हैं वैसे उनको कहते होंगे कि ये सब क्या है मनुष्य। एक रात्रि है उनके यहाँ, एक रात्रि में यहाँ प्रलय हो जाता है, और उनके जगने पर, उनके दिन होने पर सृष्टि उत्पन्न होने लगती है, यानी कि सारा लीन हो जाता है। ये पूरी धरती, पूरा सूर्य, पूरी चंद्रमा सब नष्ट हो जाते हैं। तो वही कहें कि अव्यक्ताद, जो अव्यक्त मूल प्रकृति से ये व्यक्त जगत उत्पन्न होते हैं कब? अहरागमे, यानी कि भगवान के, ब्रह्मा के दिन के शुरुआत होने पर। जैसे ही दिन होता है ये सब सृष्टि होने लगती है। और फिर रात्र्यागमे, और रात्रि के आने पर, जब रात्रि होती है तो तत्र अव्यक्त संज्ञके एवं प्रलीयन्ते, उसी अव्यक्त संज्ञक जो मूल प्रकृति है, भगवान की माया शक्ति है, उसी अव्यक्त माया शक्ति में सारे जगत फिर लीन हो जाते हैं, यानी कि प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा के उठने और सोने का ही अंतर है, फिर प्रलय है। इतनी आयु है, और इतने में कितने जन्म हो जाएंगे? जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होगी और एक रात्रि होगी, तो रात्रि में प्रलय रहता है, रात्रि में ये पूरा प्रलय रहेगा, न सूर्य रहेगा, न चंद्रमा, न दिन, न रात, कुछ नहीं, प्रलय रहेगा। और जैसे ही दिन होगा वहां पर, तो यहाँ पर सृष्टि होने लगेगी, और पूरा दिन जो है सृष्टि काल रहेगा। तो उन सृष्टि काल में अब समझ लीजिए कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में हम कितने बार जन्म लेंगे, कितने बार हम देवता बने होंगे, कितने बार मनुष्य, कितने बार पशु पक्षी, कितने बार नरक में भी गए होंगे, कोई थौर ठिकाना नहीं, कोई गिनती नहीं इसकी। इतना समय कालखंड बीत जाता है, और वहां एक दिन बस होते हैं। तो जैसे लंबे कालखंड की जब गणना होती है, लंबा काल हो और उसको गणना करना हो, तब वर्ष में जो मनुष्य का वर्ष है उसमें काम नहीं चलता है। जैसे ब्रह्मांड की दूरी, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापनी होती है, तो वो जो है किलोमीटर में काम नहीं चलता, फिर वहां पर प्रकाश वर्ष चलता है। यहाँ से यहाँ की दूरी 1 प्रकाश वर्ष है। 1 प्रकाश वर्ष का मतलब कि प्रकाश अपने निज गति से गति करे 1 साल में जितने किलोमीटर, उनको 1 प्रकाश वर्ष मान लिया जाता है। और प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गति करता है, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वो साल भर चले, और वो जितना गति करे, अब कल्पना कर लीजिए, गणित लगा लीजिए इसमें, अब उसको 1 प्रकाश वर्ष माना जाएगा। अब फिर उससे गणना की जाएगी तो कहीं कहीं 100 प्रकाश वर्ष, 1000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। ये जब दिखाई देते हैं तारे इत्यादि, इनकी दूरी जब मापते हैं तो प्रकाश वर्ष में जाता है, हजारों सैकड़ों। तो ऐसा ही लंबा कालखंड जब हो तो वहां पर मनुष्य के वर्ष से काम नहीं चलता, फिर ब्रह्मा जी का वर्ष लाना पड़ता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन, ब्रह्मा जी का 2 दिन, ब्रह्मा जी का 1 महीना, ब्रह्मा जी का 100 साल, ऐसा करते हैं तब जाकर के वो कालखंड मापते हैं। इसलिए बड़े बड़े कालखंड मापन के सब इकाइयां हैं। ब्रह्ममान से 1 दिन, 1 रात्रि, 1 महीने, ऐसा करके वर्ष, 100 वर्ष से चलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ब्रह्मा के दिन प्रारंभ होने पर यहाँ सृष्टि होती है, ब्रह्मा की रात्रि होने पर सृष्टि विलीन हो जाती है। और आगे कह रहे हैं भगवान, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते तत्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। करके हे पार्थ, सएव अयम भूतग्राम, वही है जो भूतग्राम, भूत समुदाय हैं, जो भूत भौतिक के जगत हैं, भूत्वा भूत्वा अवशः रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, रात्रि के आगम और दिन के आने पर, यानी कि ये सब किसके वश में हैं?
ब्रह्मा के रात्रि और दिन के ही बस में तो है ये सब। हमारी सृष्टियां जो हैं, हम जिसमें रह रहे हैं, ये ब्रह्मा के दिन और रात्रि के अधीन है। ब्रह्मा के दिन होते हैं तो उत्पन्न होते हैं, रात्रि होते तो लीन हो जाते हैं। तो ये जो है ब्रह्म दिन रात्रि के अधीन है ये सारे भूतग्राम, भूत समुदाय, भूत भौतिक जगत, और उत्पन्न हो करके फिर क्या होते हैं, विलीन होते रहते, उत्पन्न होते विलीन होते। तो ब्रह्मा की रात्रि एक ही थोड़ी है, कितने रात्रि शयन किए होंगे, कितने रात्रि में जगे होंगे, तो कितने बार सृष्टि बनी होगी, कितने बार विलीन होगी, कल्पना कर लीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिस जगह हम रह रहे हैं वो पिंड, धरती के दृष्टिकोण से देखें तो धरती ही अशाश्वत है, और उस अशाश्वत धरती में हमारा जो कालखंड है इस मनुष्य की कितना, ये पूरे पिंड को, अब धरती जब से बनी है तब से कितने लोग आए गए यहाँ से, और जितने लोग आए गए वो सब ब्रह्मा के एक दिन का खेल है, एक दिन में ही सब आए गए, अभी आगे भी आए जाएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी की अभी जो है दिन ही चल रहा है, और दिन में भी द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे, संकल्प पाठ में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी का जो है अभी द्वितीय प्रहर है, उसका उत्तरार्ध है, 2 पहर हुआ है भगवान का भी ब्रह्मा जी के अनुसार, अभी आधा पहर बाकी है। नहीं, कहने का मतलब कि अभी आधा बीत गया, अब आधा बाकी है, इसलिए कहते हैं कि लगभग 2 अरब लगभग बीत चुका है, 2 अरब अभी बाकी है। तो इसलिए ब्रह्मा का क्या है, 2 पहर हो रहा है, 4 पहर की एक दिन और 4 पहर की एक रात्रि, तो और 2 पहर में जो है पूरा हो जाता है, तो फिर विलीन हो जाएंगे। तो उत्पन्न हो करके विलीन होते रहते हैं, यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जितना अशाश्वत है उतना ही अशाश्वत ये पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है। तो ये धरती ही, ये सूर्य चंद्रमा ही शाश्वत नहीं है, ये भी जो है उत्पन्न हो करके रात्रि और दिन के वश में है। जो ब्रह्मा की रात्रि और दिन के वश में है, ये उनका वहाँ रात्रि दिन है, वही इनका उत्पन्न और लीन होना। तो इस प्रकार से अशाश्वत है। परंतु एक बात बता रहे हैं कि क्यों ये सब दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोई जाएगा और इनकी जो कामना करेगा तो ये सब के सब मारे जाएंगे। यदि ब्रह्मा भी कोई बनना चाहे, ब्रह्मलोक में भी जाना चाहे, तो वहां भी प्रलय होने पर सब के सब मरेंगे। तो भले ही ब्रह्मा के एक दिन पे यहां प्रलय होता है, लेकिन 100 वर्ष पर फिर ब्रह्मा का प्रलय होगा, ब्रह्मलोक का भी नाश होता है, तो ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाता है। और ब्रह्मलोक जब नष्ट होगा तो ब्रह्मा सहित सब नष्ट होंगे। वो अलग बात है कि वो जब जागरूक होते हैं वो अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। जब उनको पता चलता है कि काल पूरा होने वाला है, तो जो है समाधि लगा करके मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं हो पाया उसको तो आना ही पड़ता है, उनका तो ये चलता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं आगे, परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ये सब नाशवान जगत बताया, ब्रह्मलोक पर्यंत सबको नाशवान बताया। परंतु कह रहे हैं भगवान, तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्यः यह सनातन अव्यक्त। 2 अव्यक्त हैं, एक तो अव्यक्त मूल प्रकृति है, माया शक्ति है, भगवान की शक्ति जो माया है त्रिगुणात्मिका, उसको भी अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि वो भी दृष्टिगोचरित नहीं होती है, वो भी आंखों से दिखती नहीं, वो भी सूक्ष्म है। लेकिन अव्यक्तात् परतः परः, इस उपनिषद वाक्य के द्वारा उस अव्यक्त से भी परे कोई एक अव्यक्त है दूसरा, वो कौन है? अक्षर ब्रह्म है, भगवान है। उसी को यहां पर भगवान ने कहा कि तस्मात् अव्यक्तात् परः, परः का मतलब भिन्न, उससे विलक्षण, अन्य यह सनातन अव्यक्त, एक सनातन अव्यक्त है। सनातन अव्यक्त मतलब वैसे भगवान की माया शक्ति जो प्रकृति है वो भी सनातन ही है, सदा से वैसे ही रहती है, परंतु प्रकृति जो है बदलती हुई रहती है, वो परिणामी नहीं है, बदलती रहती है। अभी जो है कार्य रूप में है और प्रलय के काल में कारण रूप में आ जाएगी। कार्य कारण रूप अपने बदलती रहती है, प्रलय रूप सृष्टि रूप, प्रलय रूप सृष्टि रूप, ऐसा बदल करके फिर चलती रहती है। तो इसलिए इसमें ये भी नित्य है, शाश्वत है, परंतु इसमें बदलाव होता है, अपने रूप को बदलती है। कभी अपने आप को दिखाती है जगत के रूप में, सूर्य चंद्र और पिंड रूप में दिखाती है, और फिर कभी अपने आप को अदृश्य कर लेती है, विलीन हो जाती है, उस समय दिखाई नहीं। तो
तो ये बदलती हुई है शाश्वत, परंतु एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्म तत्व, अक्षर ब्रह्म जिसको कहा गया है, वह ब्रह्म तत्व जो है वह सदा एक रस में रहने वाला है, वो अपरिणामी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो एक रस रहने वाला है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि एक जो है सनातन अव्यक्त जो है इस माया रूपी अव्यक्त से भिन्न है, और माया भी अपने आप को बदल देती है, नाश तो उसका भी वैसे मूलतः उसका नाश नहीं होता है, लेकिन कार्य रूप में तो नष्ट होती ही है, अपना रूप तो बदलती है, तो इसलिए वो नाशवान है। परंतु जो सनातन एक अव्यक्त है वह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी न विनश्यति, वो नष्ट नहीं होता है। सब नष्ट हो जाते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होता, इसे वो कहते हैं ये सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः, कि जो सोए हुए में भी जागता रहता है। यानी कि प्रलय में क्या हो गई, सारी सृष्टि सो गई, महाप्रलय में क्या हुआ, सारी सृष्टि सो गई, अब कोई है ही नहीं। एक तो सोना होता है और एक तो है परम सोना, यानी कि प्रलय काल में सब कुछ सो गए, कुछ कोई नहीं है वहां पर, लेकिन एक है उसमें भी जगा रहता है, चैतन्य रहता है, वो कौन है, भगवान है। ऐसा सुप्तेषु जागर्ति, जो सोए हुए में भी जागता रहता है, यानी कि नष्ट हुए में भी जिसका नाश नहीं होता। समस्त जगत का नाश हो गया लेकिन एक तत्व का नाश नहीं हुआ, वह है ब्रह्म तत्व, वह अक्षर ब्रह्म है, वह नष्ट होने पर भी न विनश्यति, विनाश नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। और उसी की प्राप्ति की बात है आगे कही है, उसी को प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं भगवान, अव्यक्तो अक्षरो इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कह रहे हैं भगवान कि अव्यक्तः अक्षरः इति युक्तः, उसी को जो शाश्वत एक अव्यक्त है उसको क्या कहा गया, अक्षर ब्रह्म कहा गया। वही क्या है, अव्यक्त अक्षरः इति युक्तः, उसी को अव्यक्त अक्षर कहा गया है, उसी को अक्षर नाम से अक्षर ब्रह्म कहा गया है। और तम परमाम गतिम आहु, और उसी अक्षर ब्रह्म को परम गति कहा गया है। परम गति मतलब जहां पर परम आश्रय है, हमारा सबका आधार है, तो वह अक्षर ब्रह्म ही क्या है, सब जीवों की परम गति है। जहां पर जाने के बाद, परम गति का मतलब परम विश्रांति, जहां जाने के बाद एक मुकाम होता है, एक गंतव्य होता है हमारा, जहां पर जाकर के अब ठहर जाना होता है। वास्तविक गंतव्य एक तो होता है कि हम जाते हैं कहीं, शहर गए और अन्यत्र कहीं अपने घर को छोड़कर गए, कुछ दिन तक गए फिर वापस आ गए अपने ठिकाने पर। जैसे कार्य करने के लिए गए, काम करने के लिए अपने गांव छोड़ करके घर गए, फिर रिटायरमेंट के बाद कहाँ आते हैं, अपने घर पे आ जाते हैं। तो अन्य कार्य क्षेत्र की अपेक्षा जो अपना घर होता है वह एक गंतव्य की भांति है, वो अच्छी गति उसको मानी जाएगी कि यहाँ पर परमानेंट है, उसकी अपेक्षा से ज्यादा रहना यहाँ है। लेकिन पूरा जगत ही छोड़ने वाला है, सब छूट जाता है और ब्रह्म लोक तक भी आना जाना लगा रहता है, तो परम गति वो कौन है जहां पर जाने के बाद पुनः आना नहीं होता है। इसलिए जो अक्षर ब्रह्म है यही समस्त जीवों के लिए परम गति है, जिसके प्राप्त करने के बाद, जिसको जान लेने के बाद फिर आना नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अव्यक्त अक्षर इति युक्तः तम परमाम गति माहु, उसी को परम गति कहा गया है, वही परम गति है, वही अक्षर ब्रह्म ही परम गति है, परम पद है। परम गति कहिए, परम पद कहिए, आहु कहते हैं यम प्राप्त, जिस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करके न निवर्तन्ते, वहां से फिर आना नहीं होता, वापस आना नहीं होता, तत् मम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है, इसी को परम धाम कहा जाता है। यानी कि उसी को यद विष्णु परमम पदम जो कहा गया है, विष्णु का परम पद, तो विष्णु और विष्णु का परम पद भिन्न नहीं है, विष्णु ही विष्णु का परम पद है। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है वही सबकी गति है और वही मेरा धाम है, यानी कि मैं ही सबकी गति हूं, मैं ही सबका धाम हूं। मेरा धाम मेरे से भिन्न नहीं है,
मेरा धाम मैं ही हूं, और वो अक्षर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। तो यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वही धाम मेरा है, वही अक्षर ब्रह्म परम धाम है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, जिसको जान लेने के बाद फिर आना नहीं होता है, ये 84 का चक्कर दूर हो जाता है। इसलिए एक संत ने कहा कि नारे लगते हैं कि अब की बार 400 पार, ऐसे नारे, तो उसने कहा कि अब की बार 84 पार, ये नारा मतलब 84 का चक्कर जो है, 84 लाख योनियों का चक्कर अब पार कर देना अब की बार। तो यह जन्म अंतिम जन्म है, इस अभिप्राय से अब की बार 84 पार, ऐसा साधुओं के ये सब नारे हैं। तो यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 22 में, पुरुषा सह पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कह रहे हे पार्थ, यस्य अंतस्थानि भूतानि येन इदं सर्वं ततम्, जिस परमात्मा के अंतर्गत, उनके अंदर सारे भूत भौतिक पदार्थ स्थित है, यानी कि परमात्मा ही समस्त भूतों का आधार है। वो कैसे हैं? उन्हें कहते हैं सर्वाधार है। परमात्मा क्या है? सर्वाधार हैं। जिस परमात्मा के अंतर्गत, उसके आश्रय से सारे भूत टिके हुए हैं, भूतानी। और ये न इदम सर्वम ततम, और ये सारे भूत भौतिक जगत जो हैं उसी अक्षर ब्रह्म से, उसी परमात्मा से व्याप्त भी है। एक तो होता है कि टिका हुआ है, जैसे हम धरती पर टिके हुए हैं, तो धरती हमारा आधार है, धरती पर हम टिके हुए, हम आधेय हैं, हम उस पर आश्रित हैं। धरती हमारे आश्रय है, हम आश्रित हैं। धरती आधार है, हम आधेय हैं। तो आधार आधेय संबंध है, लेकिन धरती हम में व्याप्त है। धरती हमसे भिन्न है, हम भिन्न हैं, धरती हमसे भिन्न है। दिख रही है ये पिंड, धरती हमसे भिन्न है। तो हम धरती के आश्रय से, धरती हमारा आधार तो है, परंतु धरती हमें व्याप्त नहीं है, हमें घुसी हुई नहीं है। तो परमात्मा में सब टिके तो हुए हैं। पुरुषा स परः पार्थ यस्या अंतस्थानि भूतानि, जिसके अंतर्गत, जिसके आश्रय से सारे टिके हुए हैं, तो वो आधार तो बन गया, लेकिन ये आधार वैसा आधार नहीं है कि जैसे आधार आधे में भेद होता है। आधार अलग है और आधे अलग है, दोनों का संबंध है, एक के ऊपर टिका हुआ है, ऐसा तो है। परंतु इसके साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो आधार होता हुआ सब में व्याप्त भी है, सब में व्याप्त है, उसके रग रग में, उसके कण कण में समाहित भी है, सब उसमें स्थित भी है, सब में वो समाहित भी है। इसलिए ये न सर्वमिदम ततम। तो ऐसे परमात्मा जिसके अंतर्गत सारे जगत टिके हुए हैं, वो सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है, और सब परह पुरुष, वही परह पुरुष है जो अव्यक्तात् पुरुषः परह, जो अव्यक्त से भिन्न। उपरोक्त श्लोक में कहा भगवान ने अव्यक्त अक्षर युक्तः तमाहु परमाम गतिम, और उसके ऊपर भी कहा परस्तस्मात् भावन्यो, वह एक अक्षर ब्रह्म एक भिन्न है, जो प्रकृति से भिन्न है, माया से भिन्न है। तो वह परह कहा, परह पुरुष श्रेष्ठ है, वो भिन्न है, विलक्षण है, बाकी सबसे विलक्षण है। वो अनुपम, इसलिए उसको कहा जाता है अनुपम है, उसकी उपमा अन्य से नहीं दिया। जिसकी उपमा के लिए कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है, उसको कहते हैं अनुपम है। तो भगवान कैसे हैं? अनुपम हैं। उनके सामने उपमा भी कोई ला कर खड़ा करता है तो हीन उपमा देनी पड़ती है, श्रेष्ठ उपमा भगवान से नहीं मिलती। बाकी जगत के उपमाएं श्रेष्ठ दी जाती है, जैसे कह दिया जाए नेत्र कमल, कमल नयन, तो ये रक्त आदि से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ आंख जो है, और उसको क्या कह दिया जाता है? कमल, यानी श्रेष्ठ की उपमा देते हैं। लेकिन परमात्मा के सामने जाकर के सारी उपमाएं हीन हो जाती है, इसलिए परमात्मा में हीन उपमा देनी पड़ती है। समझाने के लिए कुछ न देना ही पड़ता है। प्रकाश आदि को भी देते हैं, परंतु हीन ही है।
जिसके कारण प्रकाश में भी वो प्रकाशकता आती है, उसको कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। तो हीन उपमा ही समझनी चाहिए भगवान के विषय में। इसलिए वो सर्वाधार हैं, सर्वेश्वर हैं, वो अनुपम हैं, वो अंतर्यामी हैं। और उस ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको प्राप्त करके फिर आना नहीं होता। कैसे प्राप्त होंगे, तो बार बार भगवान ने कहा, कई बार संकेत किया और इस श्लोक में भी संकेत कर रहे हैं, अनन्या भक्त्या लभ्य, न अन्य भक्ति, न अन्य, अनन्य, जिसका कोई अन्य नहीं है, और अनन्य भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जाएगा। अनन्य भक्ति का तात्पर्य होता है, भक्ति का मतलब होता है प्रेम। हमारा प्रेम ऐसा हो भगवान के साथ कि अब किसी को प्रेम करने की इच्छा ही ना हो। भगवान की चाह ऐसी हो कि अन्य चाहत ही मर गई, अन्य जगत की चाह जहां मिट गई, भगवान के अतिरिक्त और किसी की चाह ही नहीं है, भगवान से प्रेम का अतिरिक्त और कहीं प्रेम अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसी भक्ति को, ऐसी प्रीति को अनन्य भक्ति कहते हैं। भगवान से अधिक किसी को न जाने न समझे, भगवान से को छोड़ करके और कुछ अच्छा न लगे, इस प्रकार की स्थिति आ जाए। बाकी सब करेंगे परंतु भगवान के नाते से करेंगे, लेकिन भगवान को भूल नहीं सकते, इतनी प्रीति हो। तो कहते हैं कि अनन्य भक्ति ये होती है, अनन्य भक्ति। तो भगवान से जब अनन्य भक्ति होती है कि अन्य अब कहीं उसके चित्त का, अपने मन का, अपने हृदय का और आधार ही कहीं नहीं है, क्योंकि ये हृदय है जिसको उर्दू में दिल कहते हैं। एक दिल होता है, एक दिलदार होता है, तो दिल दिलदार को दे जाता है, लेकिन अन्य दिलदार ऐसे हैं जो हमारे कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। हमारी कामना बहुत ऊंची है, हम कभी दुखी न रहें, हम सदैव सुखी रहें, यहाँ तक कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे भी हम पार चले जाएं। ये कौन ऐसा दिलदार है भौतिक जो हमारा दिल ले ले और ये सब दे दे, गर्भ से मुक्ति दिला दे, भवसागर से तार दे, ऐसा कोई नहीं है। तो भगवान ही जिसके परम दिलदार हैं, उन्हीं के से जो अपना दिल दे बैठा है, उन्हीं के द्वारा जिसका चित्त हरण हो गया है, वो चित्त चोर हैं। ऐसी कृपा कर दे किसी की चित्त को चुरा लें कि उसका उसके बिना मन ही ना लगे, भगवान के बिना मन न लगे, ऐसी प्रीति हो जाए, ऐसी भक्ति हो जाए, तो उस भक्ति के द्वारा लभ्य, भगवान प्राप्त करने योग्य हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर भगवत प्राप्ति के उपाय बताए। आगे हम इसको और जारी रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।